हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में स्वागत है आपका। अपन पढ़ रहे थे संस्कृत शिक्षण। और कक्षा है बीएड सेकेंड ईयर यानी बीएड द्वितीय वर्ष। और दिनांक है 9/9/20। इकाई 2 का अध्ययन कर रहे हैं। प्रकरण कल हमने संप्रेक्षण के बारे में बताया था कि संप्रेक्षण का मतलब क्या होता है। सम प्लस प्रेक्षण, सम प्लस प्रेक्षण यानी समान रूप से भेजा गया। संप्रेक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से दो व्यक्तियों के बीच में जो एक विचारों का आदान प्रदान होता है, विचारों का विनिमय होता है। यानी एक व्यक्ति अपने मनोगत भावों को, मनोगत विचारों को दूसरों तक पहुंचाना, उस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संप्रेक्षण प्रक्रिया कहा जाता है। यानी संप्रेक्षण यानी एक व्यक्ति अपने मन के विचारों को, अपने मन के मनोगत भावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरा आदमी, दूसरा व्यक्ति उसका रिप्लाई देता है, उसको उत्तर देता है। तो इस जो अपनी जो बातें हैं वहां तक पहुंची, उस व्यक्ति ने उसका जवाब दिया, इस बीच में जो प्रक्रिया हुई है इसी को हम संप्रेक्षण कहते हैं। अब संप्रेक्षण भी कई तरह के हो सकते हैं, संप्रेषण भी अलग अलग तरीके से होते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा संप्रेक्षण का, संप्रेक्षण के प्रकार। कौन सा टॉपिक रहेगा? संप्रेक्षण के प्रकार। कल हमने इसके अर्थ और परिभाषा पढ़ी थी। आज हमारे संप्रेक्षण के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। और संप्रेक्षण के भी प्रकार दो तरीके हैं। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि शब्दों के आधार पर, शब्दों के आधार पर संप्रेक्षण का प्रकार, संप्रेक्षण के प्रकार। अब इसमें कौन से हैं? इसको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। एक है शाब्दिक और दूसरा है अशाब्दिक। अशाब्दिक यानी एक शाब्दिक संप्रेक्षण और दूसरा है अशाब्दिक संप्रेक्षण है। और शाब्दिक में भी 2 है। कौन कौन से? एक है मौखिक, दूसरा है मौखिक संप्रेक्षण, दूसरा है लिखित संप्रेषण। ठीक है। अब अशाब्दिक में भी ये 3 तरह के हैं। इसमें देखो ध्वनि, संप्रेक्षण, फिर है आंखों से संप्रेक्षण, संकेत संप्रेक्षण, संकेत भी हो सकता है और एक और हो सकता है, वो है स्पर्श संप्रेक्षण। ये तो थे अपने शब्दों के आधार पर। किसके आधार पर? शब्दों के आधार पर। दूसरा है शैक्षिक के आधार पर संप्रेक्षण के प्रकार।
अब इसमें भी दो है, एक है वैयक्तिक संप्रेषण और दूसरा है सामूहिक। तो इस तरह से दो है शब्दों के आधार पर संप्रेषण के प्रकार, जिसमें लिखते हैं शाब्दिक, अशाब्दिक। शाब्दिक में मौखिक संप्रेषण, लिखित संप्रेषण, और अशाब्दिक में ध्वनि संप्रेषण, आवाज संप्रेषण, संकेत संप्रेषण और स्पर्श संप्रेषण। दूसरा है शैक्षिक के आधार पर संप्रेषण के प्रकार, वैयक्तिक संप्रेषण और अपने सामूहिक संप्रेषण। अब मैं आपको बताऊं इनके इसका क्या मतलब होता है। शब्दों के आधार पर संप्रेषण के प्रकार, यानी जहाँ पर शब्दों का प्रयोग किया जाए, जहाँ पर भाषाओं का प्रयोग किया जाए, जहाँ पे व्याकरणिक दृष्टि से भाषाओं का शब्द प्रयोग किया जाए, उन सभी को क्या कहा जाता है, भाषा के आधार पर क्या किया जाएगा, वो शब्दों के आधार पर संप्रेषण कहलाता है। अब उसमें भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है शाब्दिक और एक होता है अशाब्दिक। अब शाब्दिक का मतलब होता है जो बोलकर शब्दों को प्रयोग करके, शब्दों के प्रयोग करके अपने संप्रेषण किया जाता है, शब्दों का प्रयोग करके। अब शाब्दिक में बताया कि शब्दों का प्रयोग करते हुए, भाषा का प्रयोग करते हुए संप्रेषण किया जाता है। इसमें दो प्रकार है, मौखिक संप्रेषण और लिखित संप्रेषण। अब मौखिक संप्रेषण में यह होता है कि वक्ता और श्रोता दोनों आमने सामने अपनी बातों को आदान प्रदान करते हैं। यानी जब एक टीचर क्लास में जब पढ़ाता है, कक्षा में अध्ययन करवाता है, तब शिक्षार्थी उस समय शिक्षक की बातें सुनते हैं, तो उसको हम मौखिक संप्रेषण कहा जाता है। यानी एक व्यक्तिगत रूप से संप्रेषण किया जा रहा है, उसमें वक्ता और श्रोता दोनों मौजूद होते हैं। दूसरा है लिखित संप्रेषण। अब इसमें वक्ता तो होता है, यानी बोलने वाला तो होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो सुनने वाला इसमें मौजूद हो। अपनी बातों को लिखित माध्यम से अपने मन के विचारों को, मनोगत भावों को लिखकर प्रकट करता है, लिखकर सामने वाले को बताता है। अब वो व्यक्ति उसके सामने हो, दूर भी हो सकता है और कई साल बाद में भी वो उसको पढ़ सकता है। यानी अपने एक व्यक्ति के शाब्दिक लिखित संप्रेषण में होता है अपने एक व्यक्ति के जो बातों को वो लिखकर व्यक्त करता है, यानी अपने मनगत विचारों को लिखकर दूसरों के सामने पेश करता है। दूसरा है अशाब्दिक। अशाब्दिक का मतलब होता है कि मौन रूप से, जिसमें भाषा का प्रयोग नहीं होता है, जिसमें भाषा का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि इशारों से, मतलब कि अपने मुंह से जो विचार आते हैं, धारणाएं तो बनती है, लेकिन उनको मुंह से उच्चारण नहीं किया जाता। ठीक है, तो उसके लिए ध्वनि संप्रेषण यानी आवाज से, घंटी बजती है तो घंटी के माध्यम से लग जाता है बच्चों को कि छुट्टी होने वाली है। अपने जैसे कुल्फी बेचने वाला आता है तो वो भी घंटी बजाता है, तो उससे मालूम पड़ जाता है कि ये कोई आइसक्रीम बेचने वाला है। यानी ध्वनि के माध्यम से भी हमें मालूम पड़ जाता है, इससे भी संप्रेषण हो सकता है। कई बार क्या होता है कि जैसे गाय की घंटी बजती है तो भी मालूम पड़ जाता है कि कोई बैल आने वाला है, और भी कई तरह की घंटियां बजती है या और भी किसी भी ध्वनि आती है, तो उससे हम लोग को अवगत हो जाता है कि कुछ क्या होने वाला है। आंखों से संप्रेषण, कई बार आंखों से भी संप्रेषण किया जा सकता है, जैसे आंख मारना है क्या नहीं, जैसे आंखों से इशारा करना, आंख लाल करना, आंख बड़े ऊंची करना, आंख को इधर से उधर करना, तो उससे भी सामने वाला व्यक्ति समझ जाता है। तीसरा है संकेत संप्रेषण। संकेतों के माध्यम से भी संप्रेषण किया जा सकता है। वो कैसे कि जैसे कई बार होता है कि जैसे फौजी जब आज़ादी मिल जाती है उसको, तो वो झंडा लगा देता है, तो झंडा लगाने से सभी को मालूम पड़ जाता है कि हम विजय हो गए। और भी कई संकेत होते हैं, जैसे क्लास में अपन जब प्रवेश करने से पहले हाथ आगे करते हैं तो टीचर समझ जाता है कि ये अंदर आने वाला है। कई बार हम गाड़ी पे चलते हैं और इशारा कर देते हैं, तो उससे भी मालूम पड़ जाता है कि ये इधर को साइड में जाने वाला है। ठीक है, तो ये था संकेत संप्रेषण। स्पर्श संप्रेषण, हम किसी के हाथ लगाकर भी संप्रेषण किया जा सकता है।
किसी को स्पर्श करके भी संप्रेक्षण किया जा सकता है। वो स्पर्श अलग अलग तरह के होते हैं और वो सामने वाला उस स्पर्श को पहले से ही जानता है, उसको स्पर्श होते ही वो समझ जाता है। इसके आगे शैक्षिक के आधार पर संप्रेक्षण के प्रकार। व्यक्ति संप्रेक्षण का मतलब होता है जहाँ पर एक व्यक्तियों को क्या जाता है, एक या दो व्यक्तियों के सामने संप्रेक्षण किया जाता है, उसको व्यक्तिगत संप्रेक्षण कहते हैं। और सामूहिक संप्रेक्षण का मतलब होता है एक से अधिक यानी समूहों में, यानी मान लो 10, 20, 30 हजार, 10,000, 20,000, लाखों की संख्या में संप्रेक्षण किया जाता है, उसको सामूहिक संप्रेक्षण कहा जाता है। तो इस तरह से ये संप्रेक्षण के प्रकार बताए गए। अब अगला विषय हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। इसके लिए धन्यवाद।